हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे कि ऐसे मतलब क्या दिक्कतें आती हैं और एक बेसिक लर्नर्स जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, जिसके मन में तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, किन किन चीज़ों का सहारा लें, क्या मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर सीखने की आवश्यकता है या फिर नहीं। I mean, this is very important because at this time every kind of student, because at this time there is a different kind of student. They have a huge problem about their grammar, about their vocabs, about their making sentences, how to add so many sentences while talking and while translating. And the most important thing is that I would definitely tell you all, and that is lack of कॉन्फिडेंस। कुल मिलाकर के दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे कि मेन प्रॉब्लम्स क्या है और किन किन दिक्कतों की वजह से बोल नहीं पाते हैं। कहीं पे जाते हैं सीखने के लिए और वहां जाने के बाद किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप देखते हैं कि सीखने के बाद समय दिया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 month, 2 month, 3 month, between these types of time they waste a lot of time. They go, they come, and they practice as well. They want to speak English actually. Today I will discuss with the real fact why students are not able to speak English. Actually they go to learn English, but what is the reason without because of that reason every student does not able to speak English. क्या वाकई में अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर सीखना जरूरी है? क्या वाकई में अंग्रेजी सीखने के लिए हम बिना वोकैब्स के, बिना कॉन्फिडेंस के, क्या वाकई में 90 दिन में अंग्रेजी बोली जा सकती है? क्या वाकई में कोई भी व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता, he does not know even a single thing about singular, about plural, he has a problem about understanding about the tenses, he does not able to understand what is tense, what is singular, what is plural, what is form, what is noun, what is adjective, what is adverb. And the most important thing is that on YouTube there are so many types of teachers, YouTubers, classes. They keep telling, they keep speaking every time that hey guys, if you want to learn English, then you don't need to learn grammar. Oh my God, कैसे भाई? there is मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि बिना ग्रामर के भी हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप खुद ही आप सोचो कि क्या अगर किसी भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो हिंदी में, तो क्या आप जो लाइन आप फीमेल्स के लिए लगाते हो वो लाइन आप मेल्स के लिए लगाओगे? मेल के लिए लगाओगे? क्या आप ये बोल सकते हो कि मेरा पापा पैसा कमाती है? क्या आप ये चीज बोल सकते हो कि मेरी मम्मी मेरी घर का मालिक है? कुछ भी भाई, जबरदस्ती कुछ भी। मेरी बहन पढ़ता है, मेरा भाई स्कूल जाती है, कुछ भी। मदद तो तब आ जाएगा जब आप कहोगे, अगर आप मेल हो तो आप कह सकते हो मैं पढ़ाती हूँ, अगर आप फीमेल हो तो आप कह दो मैं पढ़ाता हूँ, कुछ भी। तो आप यहाँ पे अंतर देखेंगे दोस्तों। मैं आपको बस एक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक्चुअल में मेरे दोस्त ग्रामर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डीप ग्रामर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू हैव टू पग मत दैट रट लेना है पूरा। यू डोंट हैव टू गो टू अंडरस्टैंड अबाउट द डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यू डोंट हैव टू study so many phrases, clauses, different kinds of words, which is very we don't need it actually. But मेरे दोस्त, अगर अंग्रेजी सीखना है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल बी, शैल हैव, ये सब चीजों के बारे में, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके अंदर थोड़ा भी समझ है तो आप तुरंत समझोगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ग्रामर, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रामर। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये सहायक क्रिया है, ये वर्ब है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑक्सिलरी एंड वर्ब्स वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ दैट सेंटेंस व्हिच द सेंटेंस इज टेलिंग। क्या आप ये अंतर नहीं समझ पाओगे कि मेरे पास मोबाइल है और मेरे पास मोबाइल था, आई हैव मोबाइल, और जब हम बीते हुए समय में कोई चीज हमारे पास था उसके लिए हम आई हैड बोलते, आई हैड मोबाइल। तो जब मेरे पास मोबाइल था तो क्या आप उसके लिए आई हैव मोबाइल बोल सकते हैं? मेरे पास मोबाइल है, क्या आप आई हैड मोबाइल बोल सकते हैं? बात बहुत पते की कर रहा हूं मेरे दोस्त। मैं व्यस्त था, आई एम बिजी, आप अंग्रेजी बोलो उसके बाद झगड़ा भी करो। मैं व्यस्त था, आई एम टॉकिंग अबाउट मैं बीते हुए समय में व्यस्त था, उसमें आपको लगाना होगा आई वॉज बिजी।
और मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। तो आप इसमें देखिए जरा, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रामर एक्चुअली which we should know that where to use it. I mean we have to use it at the correct situation. सही जगह पर सही स्थान अगर आप नहीं लगाए मेरे दोस्त, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसमें दो चीज आप कर सकते हैं, या तो आप जबरदस्ती अपनी बात को मनवाने के लिए सामने वाले के ऊपर आप डोमिनेट हो जाएं, लेकिन मेरे दोस्त हर जगह तो ये डोमिनेशन चलेगा नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप गलत अंग्रेजी बोलेंगे दोस्तों तो आपको जवाब देना पड़ेगा और आप हंसी के पात्र बन जाओगे। तो इसी वजह से मैं लेकर के आया हूं ऐसी सीरीज जिसको आप समझेंगे अबाउट द बेसिक थिंग। जो लोग कहें मेरे दोस्त कि बिना ग्रामर के हम अंग्रेजी बोल सकते, थूक के मारो उनके ऊपर, और बिकॉज इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट लिटिल बिट ग्रामर। आपको ये पता होना चाहिए कि देखो हैज हैव के साथ हम तीन चीजों का, दो चीजों का, चार चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अच्छा, क्या मैं जाऊंगा, आप बिना विल के बना सकते हैं, बिना शैल के बना सकते हैं। अब मैं पूछूं कि ये विल शैल है क्या, आप खुद ही कहोगे सर ये ग्रामर का एक हिस्सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। आई विल गो, आई गो, आई शैल गो। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं जाऊंगा, बिना विल और शैल के बोलिए, क्या बोलोगे? आईगा, जाऊंगा, आई जाऊंगा। पता नहीं, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूं मेरे दोस्त, बिकॉज इफ यू हैव। अब आप देखो, आप जबरदस्ती ये बोल सकते हैं कुछ लोग कि ये तो सहायक क्रिया है, ये तो जब गागी के बोलोगे तो आपको बिल लगाना पड़ेगा, ये ग्रामर कहाँ है, ये तो एक तो अक्षर है ना, WILL करके वैसा कुछ है। मेरे दोस्त नहीं, यही ग्रामर का हिस्सा है, पार्ट है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको अगर हिंदी बोलना है, अंग्रेजी लिखना है, हिंदी लिखना है, तो आपको मात्राओं का विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज बोलोगे तो उसमें जैसे आपको लिखना है रमेश, तो आप एक ही मात्रा लगाएंगे मे पे। अब ये नहीं कि रमेश लिखना है तो आप बड़ा उक मात्रा लगा दो, रमूस, रमेश, ये कुछ भी कैसे चलेगा मेरे दोस्त। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज द बेसिक थिंग। हर अंग्रेजी में हर चीज का इस्तेमाल मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, दो चार प्रकार से होता है। एम के बाद दो चीज लगती है। जैसे आपने कहा कि मैं व्यस्त हूं तो आई एम बिजी, मैं उदास हूं तो आई एम सैड, लेकिन आई एम के बाद अगर कोई क्रिया लगाएंगे तो उसका मतलब मेरे दोस्त आपको क्रिया को ING में लेके जाना है, आपको लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ग्रामर आपकी करेक्ट नहीं होगी। क्या बोलेंगे? अच्छा, जो लोग कहते हैं कि मैं बिना ग्रामर के अंग्रेजी बोल रहा हूं, दरअसल वो भी बोलते हैं आई एम गोइंग, I'm going, I'm talking, I'm listening, I'm understanding, I'm doing practice as at my home, wherever I just go at my। तो ये I'm going। अभी उनसे पूछो I am going, अगर ग्रामर यही है, ग्रामर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे तो I am go बोलो, I am go, I am come daily, I am go to school। और आप जानते हो दोस्त कि बहुत सारे लोग ऐसे ही अंग्रेजी बोलते हैं। तो बिल्कुल समय ना गंवाते हुए आपको मैं साबित करूंगा कि सिंपल तरीके से अंग्रेजी कैसे सीख करके हम धुआंधार तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। So I hope you will understand what is being told you at this time, and in future I will tell you the different kind of easy way to understand about the grammar, conjunctions, prepositions, interjection, and all about the grammar. It's game, it's like a game। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो thank you so much, keep watching।